आप सभी को पता होगा कि हाल ही में हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर के एक टिप्पणी की थी और टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन होता रहा तो एक दिन जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यक बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो स्टेटमेंट है इसको हटा दिया है और इसको करेक्ट करते हुए बोला है कि आप हाई कोर्ट को आदेश दिया कि आप इस प्रकार से कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हो कि देश की आबादी जो बहुसंख्यक है एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी यदि इसी तरीके से धर्म परिवर्तन होता रहा, क्योंकि ये एक तरीके का कैसा मुद्दा हो जाएगा कि किसी धर्म को सपोर्ट करना, किसी रिलीजन को सपोर्ट करना या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो हमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं देना है और इन सारी चीजों से दूर रहना है। हमें सिर्फ अपना जजमेंट सुनाना है जो सही है और गलत है, ना कि हमें किसी धर्म या फिर किसी जाति का प्रमोशन करना है, क्योंकि हम न्यायपालिका है और हमारा ये धर्म है कि हमें सिर्फ न्याय देना है, ना कि हमें किसी धर्म, जाति या फिर समुदाय या फिर हिंदू मुस्लिम इनका सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने ये जो स्टेटमेंट था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मामले को समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की धर्म परिवर्तन की जो टिप्पणी है उसको हटा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर धार्मिक आयोजनों जहां धर्मांतर होता है को नहीं रोका गया तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है यानी कि हिंदुओं की बात की जा रही थी यहां पर, वो अल्पसंख्यक एक दिन बन जाएगी। मामला क्या था, चलिए ये समझ लेते हैं। मामला ये था कि कौशल नामक व्यक्ति थे, इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। ये धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत दर्ज किया गया था। अब आपकी धारा 365 कहती क्या है? ये कहती है कि भाई किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से उसका अपहरण करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया था और इसके तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए रिहा कर दिया और उन्होंने इनको बाकायदा रिहा करते हुए कहा कि 21 मई 2023 से हिरासत में है और आरोप 19 जुलाई 2023 को दाखिल किया गया। ठीक है, और जबकि वो आपकी हिरासत में कब से है? 21 मई से है और आरोपित कब सिद्ध हुआ है? 19 जुलाई को। ठीक है, तो इस वजह से आपको इन्हें क्या करना होगा? अब रिहा करना होगा। आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ जी और न्यायमूर्ति है मनोज मिश्रा जी की पीठ ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई सामान्य टिप्पणियों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं है और इसीलिए मामले के निपटारे के लिए उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। इसीलिए इस टिप्पणी का हवाला हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालतों में किसी अन्य मामले की कार्यवाही में नहीं दिया जाएगा। यदि आपको पता हो कि यदि कोई हाईकोर्ट एक स्टेटमेंट दे देता है किसी चीज को लेकर के तो अन्य हाईकोर्ट उसके बिहाफ पर फिर फैसला सुनाने लगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दिया है, बेंचमार्क उनका कोई एक आया है, तो वो फिर सभी के लिए सेट हो जाता है। सभी न्यायालय उसी बेंचमार्क का यूज करके आगे सुनवाई करते हैं। हाईकोर्ट ने दिया है तो उसके जो निम्न अदालतें हैं उसका यूज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अब अन्य अदालतें उनका यूज करके कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगी। ये हम अभी नल एंड वॉइड करते हैं इनकी कही गई बात को। आगे आ जाते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुनवाई में क्या हुआ था। देखिए, इससे पहले आप देखोगे कि 2 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि आवेदक उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से लोगों का क्या कर रहे हैं? धर्मांतरण कर रहे हैं। ये मामला आपका उत्तर प्रदेश का ही था। ठीक है, और धर्मांतरण के लिए उन्हें दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली में समागम करवाते हैं और फिर वहां पर उनको क्या कर देते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस वो फॉलो करते थे। वो यूपी से लाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद उनको एक जगह पर पहले उनको पूरा एक, जैसे आप देखते हो नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो सेमिनार्स में बैठाते थे। फिर उसके बाद दिल्ली ले जाकर क्या कर देते थे? उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया को चलने दिया गया तो क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी और ऐसा कहते हुए उन्होंने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया और इस तरह का धर्मांतरण संविधान के विरुद्ध है, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर बोला है ये केवल अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अनुमति देता है आपको। इसमें आगे कहा गया है कि यह इस बात न्यायालय के संज्ञान में कई मामलों में आई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों सहित अन्य जो जातियां हैं इन लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने की कोशिश अवैध गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने से की जा रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि ईसाईयत इस टाइम बहुत ज्यादा तेज है और यहाँ पर लोगों को बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखोगे जो जेन्युइनली ईसाई हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म अपना लिया है, लेकिन वो फॉलो क्या करते हैं? दुनिया को दिखाते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन जनरली वो क्या है? एक ईसाई है। और ईसाई में लोग परिवर्तित क्यों हो रहे हैं इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इसमें कन्वर्ट होगे तो हम आपको कुछ एक साथ अमाउंट देंगे, फिर आपके बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है वो देंगे, प्लस कुछ महीना आपको देते रहेंगे। तो जो कुछ गरीब लोग हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं, ये सारी चीजें, तो उनको इसमें आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। संविधान सभा और अदालतों ने धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या कैसे की है ये समझ लेते हैं। इसके लिए हमारे पास है आर्टिकल 25(1). ये कहता है कि सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, ये हमारी मर्जी, हम किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। आज मैं हिंदू हूं, मेरा मन करे कि कल को मुझे क्या बनना है? पारसी बनना है, मैं जाकर के यहूदियों में जाकर के चली जाऊं, मेरी मर्जी है कि मैं बन जाऊंगी जाकर के, या मैं कल को कहूं कि मुझे
ये सारे धर्म छोड़ देने हैं और मुझे जाकर के क्या करना है, ईसाई बनना है। ठीक है, तो ये मेरी विश होनी चाहिए कि अगर मैं चाहती हूँ तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं बन सकती हूँ, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती मेरे को धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अभ्यास करने और प्रचार करने में समान रूप से अधिकार है कि वो किसी भी धर्म का अभ्यास कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस संविधान सभा के समय से चली आ रही है। संविधान निर्माताओं ने प्रचार करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने पर बहस करी थी और उन्होंने बोला था कि ये जो प्रचार करने का अधिकार आप ऐड कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। आपको इसमें ये नहीं करना है कि आप प्रचार करने के अधिकार को शामिल कर दो, वरना चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो जाएंगी। ठीक है, कुछ सदस्य प्रचार जो शब्द है उसको निजी तौर पर अभ्यास के लिए बदलने के लिए चाहते थे, और क्योंकि उन्हें डर था कि यह अधिकार जबरन धर्मांतरण के लिए जगह बनाएगा, और एक्चुअली ये हो भी रहा है। तो तब से ये बात कही जा रही थी, जो डर था वो आज हमें देखने को मिल रहा है। अगर उस टाइम इसमें निजी तौर पर अभ्यास की बात कह दी जाती तो शायद आज ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जबरन धर्मांतरण, ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। धर्मांतरण की बात कर लेते हैं, आखिर क्या होता है। देखिए, इसका तात्पर्य किसी दूसरे धर्म के बहिष्कार के क्रम में किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के विश्वास को अपनाना है। इस प्रकार इसमें किसी संप्रदाय को छोड़ करके दूसरे के साथ जुड़ना शामिल होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ईसाई बैप्टिस्ट से मेथोडिस्ट या फिर कैथोलिक में, और मुस्लिम शिया या सुन्नी में आ जाते हैं। कुछ मामलों में आप देखोगे कि धार्मिक पहचान के परिवर्तन और विशेष अनुष्ठानों के परिवर्तन का ये प्रतीक भी होता है। अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी थी कि जो हमारे देश के अंदर जो बहुसंख्यक लोग हैं, अगर ऐसी धर्म परिवर्तन होता रहा तो ये लोग घटकर अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ये हमारे देश के लिए एक बहुत खतरा है धर्म परिवर्तन। इस बातों की टिप्पणी जब सुप्रीम कोर्ट ने दी थी तो फिलहाल उन्होंने अपनी इस टिप्पणी को वापस ले लिया। ये सही है, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि पैसा देकर किसको बदला जा सकता है? कोई नहीं बदल सकता भाई। कौन अपने धर्म को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में सताव उठाने के लिए आएगा? कोई भी नहीं है। यीशु मसीह ने खुद अपने वचन में ये बात बोली है कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने क्रूस को उठाए और अपने आप का इनकार करे। जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलता है उसे पता है कि मैं एक दर्द की ज़िंदगी चुन चुका हूँ, अब मैं जब तक जीऊँगा मुझे यीशु मसीह के लिए जीना पड़ेगा, मैं यीशु मसीह के लिए दुख उठाऊँगा। अब कौन व्यक्ति है भाई पैसा लेकर अपने लिए दुख मोल ले ले? कोई ऐसा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह में जो लोग आते हैं उन्हें पता है कि हमारा धर्म नहीं, हमारा जीवन परिवर्तित तो हुआ है। उन्हें पता है कि संसार को छोड़ने के बाद में एक हमारा जीवन है जो हमें ज़रूरी है, क्योंकि आज इंसान है वो इसी संसार के लिए जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बाहर का जीवन भी रखा हुआ है, जो हम जब इस देह को छोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या रहने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए। बस लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उनका मन परिवर्तित हो चुका है इस बात के लिए। जबकि पैसा देकर किसको धर्म परिवर्तन किया जाएगा? आप लोग जानते हैं इस बात को कि कितने ही चर्चेस के अंदर जब अटैक होता है पास्टर्स के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, तो यहाँ पर कोई भी विश्वासियों को जाकर नहीं पूछता कि तुम्हें यहाँ पे ज़बरदस्ती बुलाया गया है, कोई भी जाकर नहीं पूछता। जबकि पास्टर को पकड़ा जाता है, उसके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाकर उसे डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। जबकि जो चर्च के अंदर आ रहे हैं, जो विश्वासी आ रहे हैं, उनको पूछना चाहिए भाई आपको जोर ज़बरदस्ती करके या फिर प्रलोभन देकर आपको कहीं ज़बरदस्ती तो यहाँ पे नहीं बुलाया जा रहा है, या फिर आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है। ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर विश्वासी से जाकर ये बात पूछी जाएगी तो उन्हें पता है, वो क्लियर जवाब देंगे कि हमें किसी ने यहाँ पर पैसा देकर नहीं बुलाया, हम अपनी इच्छा से आए हैं। हम अपने जीवन को बदलता हुआ जब यीशु मसीह में हमने देखा, हमने विश्वास किया और यीशु ने हमारे जीवन में काम किया, इसलिए हम आए हैं। तो इसलिए उनको कोई नहीं पूछता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़रूर ये जो बयान कह रही है कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया है, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है यीशु मसीह के अंदर। लोग अपनी आस्था को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु के अंदर वो चीज़ पा लेते हैं जो वो ढूंढ रहे होते हैं। बस यही सच्चाई है, और जिन्होंने यीशु मसीह को चख लिया उन्हें पता है कि यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, जिसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर आपके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं और हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करना। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।